सम्मान करते हैं, फिर भी इतना विरोध कर रहे हैं उनका। नरेंद्र मोदी और महिला का सम्मान भूल जाइए। नरेंद्र मोदी और महिला का सम्मान भूल जाइए। जिस वक्त लाल किले पे वो भाषण दे रहे थे 15 अगस्त को, उसी टाइम पे बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ा जा रहा था गुजरात के अंदर, रेमिशन दिया जा रहा था। और उस कमेटी के अंदर जिन्होंने फैसला लिया बहुमत बीजेपी के लोग थे। और अब तो साफ हो गया, सीबीआई ने विरोध किया था, होम मिनिस्ट्री ने क्लियर किया। होम मिनिस्ट्री क्लियर करे और प्रधानमंत्री को मालूम ना हो कि बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, और वो लाल किला के ऊपर खड़े होकर कहे मैं महिला का सम्मान करता हूँ। वो महिला का सम्मान करते हैं। उनकी माताश्री की डेथ हुई, उनकी पत्नी वहाँ आना चाहते थे, उनके घर की घेराबंदी की। आपने तो नहीं कहा ना कि आपने डाइवोर्स लिया है, आपने नहीं कहा आप त्याग चुके हैं। आपने एफिडेविट दिया इलेक्शन के टाइम पे कि वो मेरी पत्नी है और वो जिंदा है, और आप उसको इतना भी अधिकार नहीं देते कि उनकी सासू माँ चली गई और वो वहाँ पर आ सके। ये महिला का सम्मान है। माँ को भी कभी नहीं पूछा। प्रधानमंत्री बनने के बाद फोटोबाजी करने के लिए, नाटक करने के लिए उनके पास बार बार जाते रहे जब जब फोटोशूट की जरूरत थी। मैं सीधे सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर इल्जाम लगाती हूँ, वो पूरे देश को मूर्ख समझते हैं। देश मूर्ख नहीं है। गलत लगाते हैं, आपको गर्व करना चाहिए। गरीब माँ मुझे अपने आवाम पे गर्व है, जो आज भी समझ रहा है कि जो वो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। जानती है हमारी आवाम। अगर 37% वोट पे आप पार्लियामेंट में बहुमत एमपीज ले लिए, सरकार बना लिए, 63% वोटर तो नरेंद्र मोदी के पास नहीं खड़ा था ना, अपोजिशन डिवाइडेड थी। इसलिए बहुमत जनता इनके चेहरे को, चरित्र को पहचानती है। नरेंद्र मोदी जी से नहीं, आपको दिक्कत ये है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। हाँ जी, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। उनको कुंठा है, कम्प्लेक्स है। हमारे देश में एक अनपढ़ व्यक्ति भी, चाय बेचने वाला क्या, झाड़ू लगाने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी ताकत है, आवाम की वोट में इतनी ताकत है। ये चाय बेचता था ये कह के हमदर्दी लेके वोट लेना एक अलग बात होती है। और एक ने आरटीआई लगाई, आरटीआई लगा के पूछा कि वो वडनगर का जो रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, वो कब बना, जिसके बारे में प्रधानमंत्री दावा ठोकते हैं कि मैं चाय बेचता था 7-8 साल का जब था। वो आरटीआई ने क्या बताया, रेलवे अधिकारियों से आरटीआई का जवाब आया कि वो रेलवे प्लेटफॉर्म 1973 में बना और उस जगह के ऊपर 1973 से ट्रेन रुकना शुरू हुई। तब नरेंद्र मोदी 24 साल के थे, तो 7-8 साल की उम्र में वो चाय कौन से प्लेटफॉर्म पे बेच रहे थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो आप क्या समझते, वो सचमुच चाय बेचते थे? उन्होंने तो ये भी कह दिया मेरी माताश्री घरों के बर्तन मांगती थी। एक भी घर नहीं सामने दिखाया जिस घर में वो बर्तन मांगती थी। देश की जनता तो दिल से चाहती है मोदी जी को। देश की जनता नहीं चाहती है, अंधभक्त चाहते हैं। होता मोदी जी के नाम, तो क्या हो गया, जीते तो क्या हो गया? नरेंद्र मोदी को तो वार्ड की इलेक्शन खुद लड़ना है, एमपी की इलेक्शन भी, एमएलए की इलेक्शन भी, एमएलसी की इलेक्शन भी, वार्ड की इलेक्शन भी, और एक मोहल्ले की इलेक्शन होगी, वहां भी मोदी जी का बोर्ड लगा दिया जाएगा। तो अगर वो इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन जीत रहे हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो सही है और जनता प्यार करती है। नहीं, हम नहीं मानते कि जनता उनको इतना चाहती है। उनको इलेक्शन मैनेज करना आता है, नाम से पढ़ते हैं ना जी, इलेक्शन मैनेज करना आता है, हिंदू मुस्लिम फसाद कराना आता है, नफरत फैलाना आता है, और पैसा फेंकना आता है, डराना आता है, जेल दिखानी आती है, ईडी भगाना आता है, सीबीआई यूज करना आता है, सब कुछ आता है उनको। तो अगर इलेक्शन मैनेज 24 में भी डंके की चोट पे सरकार, अरे जीतेंगे तो देखी जाएगी ना। कोशिश जो करेंगे वो नहीं जीते, विकल्प क्या है? लड़ेंगे ना। विकल्प का क्या है? 140 करोड़ का देश है, एक व्यक्ति पे नहीं चलता। अपने देश की जनता की ये तौहीन है ये कहना विकल्प क्या है। हमारे देश के अंदर बहुत लोग हैं, कोई भी सरकार संभालेगा। ये कौन सा प्रश्न हुआ, मोदी जी नहीं तो कोई और नहीं? जब नेहरू जी थे सब पूछते थे नेहरू नहीं तो और कोई, इंदिरा जी है तो इंदिरा जी नहीं तो कौन है? कौन नहीं पूछता था, शास्त्री जी नहीं तो कौन है? पूछते थे। तो क्या देश रुक गया? देश रुकता नहीं है, देश आगे चलता है। पर इन्होंने हमारे देश को 150 साल पीछे फेंका है, इसलिए हम इनको भी पताल में भेज के छोड़ेंगे।